वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर का पूरा खेल ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल मैंने मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब आप सोचो स्क्वायर, बेटा देखो स्क्वायर की हिंदी पहले बता दूं बच्चों क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, मेरी पूरी बात ध्यान से समझ लो। स्क्वायर की हिंदी क्या होती है? वर्ग होती है। वर्ग कैसा शेप होता है? वर्ग ऐसा शेप होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है। फिर से सुन लो, वर्ग ऐसा शेप होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है। कहने का मतलब अगर मैं इस ए बी एंड सी और डी मेंशन करूं, इसका मतलब बच्चों ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, मैं दूसरे लैंग्वेज में नहीं कह सकता ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ये समझ गए क्या? इसका मतलब इसकी सारी की सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। मेरी बच्चों मेरी पूरी बात ध्यान से समझ लो कि वर्ग ऐसा शेप होता है, ऐसी आकृति होती है जिसकी पूरी की पूरी साइड बराबर होती है। अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं, अगर मैं बोलूं इसकी साइड ए है तो जान लेना सारी साइड क्या होगी? ए ही होगी। मेरी बात समझ गए बच्चों? अब इसमें हमें दो तरीके की चीज दिखाई देती है। पहली बात इसका क्षेत्रफल क्या होगा और दूसरी बात इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब मेरी पूरी बात ध्यान से समझ लो। परिमाप क्या होता है वो मैं पहले समझा देता हूं आपको। अगर आपसे कोई परिमाप पूछता है, ठीक है, मेरी बात समझ लेना, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे परिमाप पूछा जाता है, वर्ग का परिमाप पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर कभी भी आपको सूत्र नहीं याद है, तो आप सीधे सीधे कह देना सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू परिमाप। क्या कहोगे बच्चों? सारी भुजाओं का जोड़ ही आपका परिमाप होता है। कहने का मतलब अगर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब मैं सारी साइड को जोड़ देता हूं तो आपका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। अब देखो जैसे आपने इसको किया, 1 ए 2 ए 3 ए 4, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 4 है। इसका मतलब 4 है आपका क्या बन गया? परिमाप। बच्चों बताओ ये सूत्र भी तो होता है। मेरी बात पूरी ध्यान से समझ गए? इसी को हम लोग सूत्र भी कहते हैं। क्लियर? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से बात समझ पाए। अगर मान लीजिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे कुछ साइड रख देता हूँ, मैंने कहा इसकी साइड 4 है, तो आप कहेंगे सर अगर ये 4 है तो सारे के सारे 4 होंगे। तो अगर एक साइड 4 है मतलब एक भुजा 4 है, इसके हिसाब से इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आप यही कहेंगे सर जी p बराबर 4a, इसका मतलब यहाँ पे a कितना है? 4 है। इसका मतलब इसका 4 कितना हो जाता है बच्चों? 16 हो जाता है। क्लियर है? अच्छा बच्चों बताओ, जब 16 आया है, अगर आपको सूत्र नहीं पता होगा, क्या है आप इसको 4 4 4 4 सब ऐड कर देंगे तो क्या 16 नहीं मिल जाएगा? इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकला? कॉन्सेप्ट यही निकला कि अगर हमें वर्ग का परिमाप पूछा जाता है तो हम कह देंगे सारी भुजाओं के जोड़ को ही परिमाप, वर्ग का परिमाप कहते हैं। इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड इट्स गेट क्या? पेरीमीटर। मेरी बात समझ में आए? मेरी बात समझ में आई बच्चों? इसका मतलब क्या समझे आप लोग? परिमाप इस तरीके से इसका निकालते हैं। चलिए बच्चों इसकी और कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। अच्छा बच्चों अगर बताओ इसका हम क्षेत्रफल पूछा जाता है तब, दैट इज अगर हम इसकी एरिया पूछी जाती है तब, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है किसी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? एरिया मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? क्या मिल जाएगी? एरिया मिल जाएगी। अगर मैं कहता हूं इसकी साइड ए दोनों है, मैं कह सकता हूं एरिया बराबर a इनटू ये, मतलब साइड गुणे साइड बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब a इनटू a से आपने जैसे आपने लिखा वो आपके सामने एक सूत्र बन जाता है कि a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। बच्चों देखो पेरीमीटर में, आई मीन परिमाप में जो भी चीजें लिखी जाएगी, आपका मीटर रहेगा तो मीटर में चला जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका अगर कोई चीज मीटर है तो मीटर स्क्वायर बनेगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी, मतलब इसकी एरिया हमेशा स्क्वायर में बनेगी। इतनी बात क्लियर है बेटे? अब मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर यही मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे आपका 3 और 3 है, तो अब सब कुछ 3 और 3 होगा। इसका मतलब किसी भी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा जिसका एरिया कितना जाएगा? 30 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। देखो बच्चों डायरेक्ट अगर आप निकाल सकते हो, निकाल लेंगे। अगर आप सूत्र में भी रख देंगे तो आप यहां से 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 9 मीटर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बताइए बच्चों स्क्वायर का समझ गए आप?
पेरीमीटर और क्षेत्रफल समझ गए हैं। अगर ये समझ गए हैं तो आइए हम आपको एक और सिखा देते हैं यहाँ पे। अगर बाय द वे आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इसका डायगोनल बता दो, इसका विकर्ण बता दो, इसका डायगोनल बता दो। अगर आपसे पूछा जाता है इसका विकर्ण बता दो बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर कभी भी विकर्ण पूछा जाता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे सपोज क्या a एंड a है तो आप विकर्ण का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे बताइए। हम विकर्ण आपका ac का काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या होगा ab² प्लस bc², मतलब कह सकते हैं हम लोग a² प्लस a², लेकिन किसमें, समझ गए बच्चे। अब बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे, a दोनों सेम टू सेम है, क्या मैं इसको 2a² में लिख सकता, बिल्कुल सही लिख सकते हैं सर आप। इसको हम लोग ac को चलो b कह लेते हैं, मतलब विकर्ण कह लेते हैं, मतलब डायगोनल कह लेते हैं। अच्छा बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे, पेयर में कुछ यूनिट क्या आती है, बाहर आती है, मतलब अंडर रूट से बाहर क्या जाएगा a। जैसे ही a अंडर रूट से बाहर आएगा आप इसको लिख देंगे क्या, दैट इज विकर्ण। समझ गए बच्चों। अब अगर आपको कोई भी साइड पता हो, कोई भी साइड पता हो, अगर एक साइड आपको, चलिए यहाँ पे 3 ही पता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायगोनल कैसे निकालेंगे, 3 × 3। मेरी बात समझ गए, डायरेक्ट समझ गए बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से आपने क्या किया, स्क्वायर का एरिया देखा, स्क्वायर का पेरीमीटर देखा, स्क्वायर का विकर्ण देखा। आप इसी तरीके से आप लोग रेक्टेंगल का भी देख लीजिए। रेक्टेंगल्स कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, मतलब आयत कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, मेरी बात पहले पूरी ध्यान से समझ लो। आयत का आमने सामने, देखिए आया तो कौन आया, सामने आया, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं था, वर्ग में सारी की सारी साइड क्या होती थी, इक्वल होती थी। तो हमने क्या बता दिया, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर बच्चों बताओ इसका मुझे परिमाप पूछा जाता है, जिसको मैं इंग्लिश में p लिख देता हूं, पेरीमीटर लिख देता हूं, इसका अगर परिमाप पूछा जाता है, मैंने अभी बता दिया कि अगर ये लेंथ होगा तो लेंथ होगा आमने सामने बराबर। अच्छा अगर ये ब्रीथ होगा, ये भी ब्रीथ आमने सामने बराबर। अच्छा बच्चों बताओ मैंने पेरीमीटर निकालना कैसे सिखाया है, मैंने परिमाप निकालना कैसे सिखाया है, मैंने क्या लॉजिक बताई है। मैंने कहा कि सूत्र का दिमाग में इस्तेमाल मत करो, सीधे सीधे सारी साइड को क्या कर दो, पहले जोड़ दो। इसका मतलब जब आप जोड़ेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका 2l, यहाँ पे 2b, ठीक है, यहाँ पे 2b। आप बहुत ध्यान से देखेंगे 2l एक साथ लिख सकते हैं, 2b एक साथ लिख सकते हैं। जैसे बच्चों में से 2 कॉमन करोगे यार, प्लस b बचेगा कि नहीं, बताइए बच्चों, बताओ यही तो सूत्र बन गया आपका। आप हमेशा कहते हैं कि आयत रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, 2l + b होता है कि नहीं बच्चों, बताओ, क्लियर है। अब देखिए आपका सूत्र बन गया, सूत्र नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको सूत्र नहीं पता है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको सिर्फ साइड मेंशन है, मान लीजिए आपने 4 दिया है, आपके यहाँ 3 दिया है, तो आप सीधे 3 के सामने कितना लिखेंगे, 3, 4 के सामने कितना लिखेंगे, 4। मुझे सूत्र नहीं पता है, मैं भूल गया हूं, कुछ मत करिए आप, 4 4 3 की पूरा ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, अगर मान लीजिए फॉर्मूला मैं भूल गया हूं और मेरे सामने साइड लिखा हुआ है, अगर साइड मेंशन है 4 तो मैं यहाँ 4 रख सकता हूँ, 3 है यहाँ पे मैं 3 रख सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सीधे सीधे 4 + 3 सारी साइडों को मैं ऐड कर दूंगा। तो आप ऐड कर लीजिएगा, 4 + 8, 8 × 3 = 11, 11 × 3 = 14, ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा बच्चे, 14। यानी कि मतलब अगर मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर मेंशन कर दीजिएगा। ओके अंडरस्टैंड बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे फार्मूला नहीं आता फिर भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि l and b अगर देख लेंगे, 4 3 यहां रख देंगे, इस पेरीमीटर में अगर मैं रख दूं 2 4 and +3, ठीक है बच्चे, ठीक है, तो इसका मतलब 4 and 3 कितना होगा, 7 7 2 जा 14। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों में आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, क्लियर। तो आप समझिए कि इस तरीके से हम किसी शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर हमें फार्मूला भी नहीं पता है तो हम सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, मतलब सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके नाउ अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देखूं, मेंशन करूं, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे मैंने आपको परिमाप बता दिया। अच्छा बच्चों बताओ, अगर ये l and b है, अगर मुझे इसका एरिया पूछा जाता है, मतलब कहने का मतलब इसका अगर मुझे क्षेत्रफल पूछा जाता है, शेप का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लीजिए, लेंथ * ब्रीथ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे मैं लंबाई और चौड़ाई का गुणा करूंगा, इसका आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्या मतलब निकला, एरिया बराबर आपका होता है l * b, स्मॉल में भी लिख लीजिएगा बच्चों, l * b। इतनी बात समझ में आई, एरिया बराबर क्या होता है, l * b।
बी। सपोज अगर इसकी एरिया 3 है, मतलब साइड 3 है और एक साइड 4 है, मतलब लेंथ अगर 3 है, ब्रीथ अगर 4 है, तो आपको एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। बच्चों देखो अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसकी एरिया स्क्वायर बनेगी। इतनी क्लियर बात है। अब मेरी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना इस बात को बच्चों, अगर मैंने आपको पेरीमीटर सिखा दिया, मैंने आपको एरिया सिखा दिया, जिसका डायगोनल कैसे निकालते वो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मान लीजिए बच्चों अगर ये लेंथ है ब्रीथ है, तो इसका मुझे डायगोनल पता करना है। आप डायगोनल इसका पता करना चाहते हैं, इसी आपका यहां डायगोनल का काम कर रहा है। एग्जैक्ट पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई कर दीजिएगा अंडर रूट में l² + b²। क्लियर है? अंडर रूट में l² + b², मतलब इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपका डायगोनल मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में d बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं l² + b²। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं, सपोज करिए मैं यहां पे अगर 3 ले लेता हूं बच्चों और ये 4 ले लेता हूं, ठीक है बच्चों, समझने के लिए इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल में यहां देखिए 3 का स्क्वायर बच्चों करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। बताओ इतनी बात क्लियर है बच्चों? 3 का स्क्वायर करेंगे आपको 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा अंडर रूट में। अच्छा बच्चों बताओ कितना होता है, आप कहेंगे सर रूट में कितना होता है 25। ठीक है, कितना होता है 25। अच्छा 25 के जैसे ही वर्गमूल आप निकालेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 5 5 के 2 पेयर आएंगे ना, 5 5 के 2 जोड़े आएंगे ना, उस जोड़े में से जोड़ क्या होता है, बाहर आता है। जब भी रूट रहेगा तो एक जोड़ा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ के बच्चों, हमने इसका डायगोनल कितना निकाला 5। आई होप आज के बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल के किसी भी फार्मूले में, किसी भी सूत्र में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे बच्चों। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी शेप या साइड का परिमाप पूछा जाता है, अगर सूत्र नहीं याद है तो सारी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप बन जाता है, यानी सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू परिमाप यानी पेरीमीटर बन जाता है। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, आज के बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा बच्चों। क्लियर?